बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा पटना में हैं और कौन बनेगा सीएम, इस पर बात करते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी के सांसद हैं, आसनसोल से सांसद हैं, लेकिन पूर्व में वो पटना साहिब के सांसद रहे हैं। बिहार के हैं और बिहारी बाबू हैं और बिहारी बाबू पटना आए हैं और पटना में उन्होंने बिहार की सियासत पे बात की है, सीएम नीतीश कुमार पे बात की है और तेजस्वी यादव के बारे में भी उन्होंने बात कही है। हालांकि उन्होंने लंबी चौड़ी बातचीत में पूरे देश की सियासत पर बातचीत की है, वक्फ बोर्ड का भी जिक्र किया है, ममता बनर्जी जो बंगाल में मुर्शिदाबाद प्रकरण चल रहा है उस मामले पर भी उन्होंने बातचीत की है। लेकिन बिहार की सियासत पर क्या कुछ उन्होंने कहा है, सबसे पहले आपको वो बयान सुनवाते हैं जो सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को मिलाकर उन्होंने कहा है कि कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री। उस पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, ये सुन लीजिए आप। जाता है कि ठीक नहीं, उनके मेंटल कंडीशन सही नहीं है, उनको कुछ लोगों ने हाईजेक कर लिया है, क्योंकि आप बहुत नजदीक से जानते हैं। क्या आपको लगता है कि सही है? और दूसरा उसी से जुड़ा हुआ है, क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव पिछली बार कुछ सीटों के लिए रह गए थे, इस बार वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे? नितिन जी सही में हाईजेक है? मैं नहीं कहूंगा, मैं बहुत दिनों से उनसे मिला नहीं हूं और मैं किसी के स्वास्थ्य का, हेल्थ का इश्यू होता है अगर, तो मैं उस पर कुछ नहीं बोलता हूं। ये किसी के साथ भी हो सकता है, आपके साथ, मेरे साथ, किसी के साथ हो सकता है। तो मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिससे लगे कि मैं किसी का मजाक उड़ा रहा हूं। चाहे वो तो मित्र हैं, तो मैं तो मित्र मानता हूं उनको, उनकी इज्जत करता हूं। अब मैं सुनता हूं, जरूर आपसे ही सुनता हूं, आप लोगों से सुनता हूं, चिंता होती है, बहुत सारी बातें दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन मैं बिहार के संदर्भ में और ये भी कौन अब चीफ मिनिस्टर बनेगा, किसको बनना चाहिए, इस संबंध में अभी मैं उस समय तक कुछ नहीं कहूंगा जब तक बिहार का चुनाव अनाउंस न हो जाए। जब बिहार का चुनाव अनाउंस हो जाएगा तब देश के एक जागरूक नागरिक की हैसियत से या एक सहयोगी होने के नाते या देश की राजनीति को जो बहुत सालों से करीब से देख रहा हूं, उसकी जो थोड़ी बहुत समझ है, उसके आधार पे तब मैं बात करूंगा या तब मैं बात करना शुरू करूंगा। तो सुना आपने कि बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं, बार बार खड़ा किया जा रहा है ये सवाल, और विपक्ष की तरफ से खासकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हों या फिर और जो विपक्ष के नेता हैं वो बार बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा का कहना है कि वो मेरे मित्र हैं, करीबी हैं और मैं उन्हें करीब से जानता हूं, उनके स्वास्थ्य पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। और वही दूसरी तरफ उन्होंने तेजस्वी यादव के सीएम फेस पर, तेजस्वी यादव की सीएम की कुर्सी की दावेदारी पर कहा कि फिलहाल मैं इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन बिहार का कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये ज़रूर बताऊंगा, इस पर चर्चा करूंगा, लेकिन फिलहाल चुनाव की घोषणा हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं इन बातों पर, इन मुद्दों पर खुलकर बात करूंगा। यानी बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा फिलहाल तेजस्वी यादव के सीएम फेस पर भी कुछ नहीं बोलना चाहते हैं और नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर भी कह रहे हैं कि वो मेरे मित्र हैं और मैं उनके बारे में ज़्यादा उल्टा पुल्टा नहीं बोल सकता हूं। तो ऐसे में बिहारी बाबू बचते नजर आ रहे हैं बिहार की सियासत की अगर बात करें तो, और कह रहे हैं कि चुनाव का ऐलान हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं खुलकर बात करूंगा। बात हो गई बिहारी बाबू की, और बिहारी बाबू हालांकि कुछ भी स्पष्ट तौर पर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बिहार पहुंचे हैं अनुराग ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। उन्होंने जरूर महागठबंधन पर हमला बोला है। क्या कुछ कह रहे हैं अनुराग ठाकुर, ये भी सुन लीजिए आप बयान। बिहार की जनता ने जो एनडीए पर विश्वास किया है, भाजपा, जेडीयू और सहयोगी दलों पर, वो फिर एक बार अगले 5 साल भी देगी, काम के देख कर देंगी। और विकास चाहती है बिहार की जनता, और मोदी जी के बहुत दिल के करीब है बिहार। नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ा है और गठबंधन जो भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और अन्य दलों का है, सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और बिहार में एक बार फिर सरकार बनेगी। एक बयान किया है, उन्होंने कहा कि मोदी नीतीश की दोस्ती सिर्फ कुर्सी के लिए है, हमारे साथ भी आ जाते थे नीतीश कुमार। इनकी दोस्ती किस बात की थी, आप मुझे बताइए। जो महागठबंधन है, क्या उनकी नीतियां सेम है? क्या है? क्या विचारधारा एक है? नहीं है।
और जो महागठबंधन इनका लोकसभा चुनावों में बने वो पिटा, एक बार नहीं बार बार। पिछली बार भी इन्होंने महागठबंधन बनाया था बिहार चुनाव में, तब भी ये हारे थे। अब की बार भी बिहार की जनता महागठबंधन को हराएगी, एनडीए को जिताएगी। तो सुना आपने। दरअसल अनुराग ठाकुर से जब ये पूछा गया कि ममता दीदी कह रही हैं नीतीश कुमार पर फिर डोरे डाल रही हैं और कह रही हैं कि उधर कुछ नहीं मिलने वाला, आप इधर आ जाइए, तो उस पर उन्होंने कहा कि आखिर उधर भी क्या मिल गया, उधर भी उन्होंने क्या दिया। तो ममता दीदी पर ही उन्होंने हमला बोला अनुराग ठाकुर ने, और कहा कि नीतीश कुमार पर जिस तरह से फिर से डोरे डाल रही हैं और जिस तरह से उन्हें निमंत्रित किया जा रहा है, लेकिन पीएम मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी जो है वो हिट है, सुपर हिट है, और बिहार में महागठबंधन का सफाया कर देगी। तो खैर, बिहार की सियासत से जिस तरह से बिहारी बाबू ने पटना आने पर बड़ी बात कही है, तो दूसरी तरफ जो बिहार की सियासत में लगातार नेताओं की एंट्री हो रही है, बड़े बड़े नेता केंद्र से आ रहे हैं और बीजेपी के नेता लगातार आ रहे हैं, तो ऐसे में बड़ा बयान सामने आ गया है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।